हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 की पावर a प्लस a इक्वल 0। तो गाइस हमें यहाँ a की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए पहले सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। 4 की पावर a प्लस a इक्वल 0। गाइस यहाँ a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, a की साइड चेंज करना है। तो 4 की पावर a इक्वल माइनस a आ जाएगा। ये प्लस में था, साइड चेंज करने पर माइनस में हो गया। अब दोनों साइडों में आपको है ना 1 डिवाइड बाई a से मल्टीप्लाई कराना है पावर में। कहा? पावर में। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 4 की पावर a इंटू 1 डिवाइड बाई a इक्वल ब्रैकेट माइनस a होल पावर 1 डिवाइड बाई a, है ना। क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें है ना इसको इस प्रकार बनाना पड़ रहा है। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइड में क्या बचेगा 4, और यहाँ बचेगी सेम संख्या, है ना। सेम इसको लिखेंगे माइनस a होल पावर 1 डिवाइड बाई a। अब गाइस हमें क्या करना है, इस संख्या को है ना लेट करेंगे हम। तो हम लेट कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई a इक्वल माइनस u, ठीक है ना, माइनस u। अब माइनस u हमने लेट कर लिया, तो 1 डिवाइड बाई a की जगह यहीं से हमें a की p वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। u की डिवाइड में हम 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगा ये 1 इक्वल माइनस ए यू, है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ चुका है 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल माइनस ए यू। अब हमें गाइस यहाँ माइनस ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ से कैसे मिलेगी, u को यदि हम यहाँ से हटा के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो हमें माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई यू इक्वल माइनस ए, है ना। गुणित संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है। अब यहाँ से आप देखेंगे हमने 1 डिवाइड बाई ए की जगह क्या मान लिया है, माइनस यू, है ना। जब हमने 1 डिवाइड बाई ए की जगह माइनस यू माना तो हमें क्या यहाँ वैल्यू मिल रही है, माइनस ए इक्वल 1 डिवाइड बाई यू। तो यानी माइनस ए की जगह हम 1 डिवाइड बाई यू पुट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 4 इक्वल 1 डिवाइड बाई यू, है ना, माइनस ए की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे होल पावर माइनस यू, क्योंकि 1 डिवाइड बाई ए की जगह ऑलरेडी हमने माइनस यू मान रखा है ना, तो पावर में माइनस यू। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि ये डिवाइड की संख्या जो u है इसके यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या है, अभी 1 प्लस में है तो हाइड है, यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी और दिखने लगेगी। तो 4 इक्वल यू की पावर माइनस 1 होल पावर माइनस यू, है ना। डिवाइड हट गया क्योंकि हमने नीचे वाली संख्या को ऊपर ले गए और इसकी पावर माइनस में हो गई। ये इसका रूल होता है, यदि आप कोई भी डिवाइड की संख्या है जो उसको आप डिवाइड हटाते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ आप जानते हैं कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्सचेंज भी हो जाती है पावर आपस में। जैसे a की पावर m है होल पावर n, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होकर बन सकता है a की पावर m इंटू n, है ना। एक्सपोनेंशियल रूल होता है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a की पावर n होल पावर m, है ना। यह हमने चेंज कर दिया, या m अंदर था या हमने यहाँ बाहर कर दिया। तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई होता ही है ना पावर का आपस में। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा 4 इक्वल यू की पावर u, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू यू यू ही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या आ चुका हमारे पास 4 इक्वल यू की पावर u। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल यू की पावर u। अब आप जानते हैं यदि बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान हो दोनों साइडों में, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों साइडों की समान हो, तो एक है ना एक्सपोनेंट या फिर बेस वैल्यू हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें 2 इक्वल यू, है ना, यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं u इक्वल 2। तो हमने यहाँ से गाइस u की वैल्यू तो प्राप्त कर ली है, बट हमें a की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, a की। तो a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जहां हमने लेट किया है 1 डिवाइड बाई a इक्वल माइनस यू। अब हम यहाँ u की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। तो रिकॉल 1 डिवाइड बाई a इक्वल माइनस यू है, u की वैल्यू हमें मिल चुकी है, पुट कर दो यहाँ 1 डिवाइड बाई a इक्वल माइनस ऑलरेडी है और u की जगह 2।
है ना, आपको पुट कर देना है। u की वैल्यू हमें 2 ऑलरेडी मिल चुकी है। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कराओगे तो आ जाएगा 1 इक्वल 1 और -2a, तो -2a इक्वल 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, -2 इसके कोफिशिएंट है तो गुणित संख्या डिवाइड में जाएगी अपोजिट साइड में, तो a इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। अब गाइस हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, आप ध्यान दीजिए, हमें a की वैल्यू फाइंड करना था, हमने यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब गाइस चेक करना है कि हमने जो a की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत। तो गाइस हम क्या करेंगे, सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पुट करके LHS और RHS इक्वल करेंगे, है ना, इक्वल आना चाहिए, है ना। सॉल्व करने पर a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसको सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। वेरीफाई, सेम क्वेश्चन लिखेंगे अपना, 4 की पावर a प्लस a इक्वल 0। अब यहाँ आपको a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या है, a इक्वल -1 डिवाइड बाई 2। इसको यहाँ हम a की जगह पुट करेंगे, पुट कर दीजिए, 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 प्लस a की जगह सेम वैल्यू पुट करेंगे, -1 डिवाइड बाई 2 सेम वैल्यू इक्वल 0। अब यहाँ प्लस यदि अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा गाइस, है ना, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा पावर को, है ना। यदि हमारे पास a की पावर -n है, यदि पावर माइनस में दी हुई है, तो यदि हम उसको डिवाइड में ले जाएंगे, सेम यहाँ जैसे पावर यहाँ प्लस में थी डिवाइड में थी, तो डिवाइड हटाने पर क्या हो गई, माइनस में हो गई। सेम सिचुएशन आएगी, यदि पावर माइनस है ना, माइनस में है और उसको हम यदि डिवाइड में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो सेम यहाँ पावर क्या है, 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 है, तो हम इसको यदि डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, प्लस में हो गई क्योंकि ये, है ना, माइनस में थी और डिवाइड में ले जाने पर प्लस में हो गई। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा यहाँ -1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई यदि हो जाएगा, प्लस अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया और 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0। अब यदि आप यहाँ देखोगे तो 4 को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0। अब आपको मालूम है कि पावर का आपस में क्या होता है यदि इस सिचुएशन में, है ना, a की पावर m होल पावर n, तो m इंटू n, है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई यदि होगा तो ऊपर, है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है ये, तो ऊपर हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दो आप, तो अगले स्टेप में बचेगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0। अब यदि आप देखोगे 1 डिवाइड बाई 2 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल 0, यानी LHS इक्वल RHS हमें प्राप्त हो रहा है, यानी हमने जो a की वैल्यू फाइंड की वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।